एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को हम इस टेबल के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कोई दो कंट्री हैं ए एंड बी और कोई दो कमोडिटीज प्रोड्यूस की जा रही हैं से वीट एंड क्लॉथ। साथ में एजम्पशंस में हमने आपको ये भी बताया हुआ है कि देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट इज लेबर। और जो लेबर इन दोनों कमोडिटीज के प्रोडक्शन में वीट और क्लॉथ के प्रोडक्शन में यूज किया जा रहा है वो 1 यूनिट ए कंट्री में और 1 यूनिट बी कंट्री में यूज किया जा रहा है। और जैसा पहले ही मैंने बताया है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के रेफरेंस में कि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर को जो यूज किया जा रहा है ये होमोजीनियस यानी कि दोनों कंट्रीज में एक जैसा है, जो जिसकी प्रोडक्टिविटी एक जैसी है। अब कंट्री ए अगर एक यूनिट लेबर को यूज कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में वो डोमेस्टिकली 20 यूनिट्स वीट की प्रोड्यूस कर सकता है और 10 यूनिट क्लॉथ की प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि दो ही कमोडिटी प्रोड्यूस की जा सकती हैं, जैसा कि आपको एजम्पशंस में पहले भी डिस्कस कर दिया है। इसी तरीके से कंट्री बी 1 यूनिट अगर लेबर को यूज करता है तो वो वीट की 10 यूनिट को प्रोड्यूस कर पा रहा है और क्लॉथ की 20 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर इन दोनों कंट्रीज में ये देखा जाए कि इन दोनों कंट्रीज में किस कंट्री को किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में कॉस्ट एडवांटेज एब्सोल्यूट मिला हुआ है, तो इसके लिए हमें एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंसेस को देखना होगा। अगर हम कंट्री ए के रेफरेंस में देखें तो कंट्री ए जो डोमेस्टिकली वीट और क्लॉथ की जो यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है उसका अगर रेशियो देखें, जिसको हम W/C के रेफरेंस में यहाँ पर शो किया हुआ है, W फॉर वीट एंड C फॉर द क्लॉथ। कंट्री ए जहां वीट की 2 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा है वहीं क्लॉथ की 1 यूनिट को प्रोड्यूस कर पा रहा है। इसका मतलब जो उसका रेशियो है वो है 1 वीट/0.5 क्लॉथ। ठीक इसी तरीके से कंट्री बी के रेफरेंस में देखें तो कंट्री बी अगर 1 यूनिट लेबर की यूज करता है तो वो 10 यूनिट वीट की प्रोड्यूस कर पा रहा है और 20 यूनिट क्लॉथ की प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब है कि उसका जो एक्सचेंज रेशियो है डोमेस्टिकली वो 1:2 का है, या इसको इस तरीके से लग सकते हैं कि 0.5 वीट/1 क्लॉथ के रेफरेंस में है। इसको देख करके आप बता सकते हैं कि कंट्री ए को किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिला हुआ है और कंट्री बी को किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। आप देख सकते हैं कि कंट्री ए वीट को बी के कंपैरिजन में डबल प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक इसी तरीके से कंट्री बी क्लॉथ का प्रोडक्शन ए कंट्री के कंपैरिजन में डबल कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कंट्री ए हैज absolute cost advantage in the production of wheat and country B has absolute cost advantage in the production of cloth. So country A will specialize in the production of wheat and export to country B. Similarly, country B will specialize in the production of cloth and export to country E. इस absolute cost difference को हम इस रेशियो में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ अभी बताया हुआ है कि 20 यूनिट्स ऑफ वीट इन कंट्री ए और 10 यूनिट्स ऑफ वीट इन कंट्री बी। अगर इन दोनों का रेशियो निकालें दैट इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ कि कंट्री ए को वीट के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज मिला हुआ है कंट्री बी के कंपैरिजन में। ठीक इसी तरीके से अगर क्लॉथ में हम कंपैरिजन करते हैं दोनों कंट्रीज में प्रोडक्शन को, तो कंट्री ए 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ की जहां प्रोड्यूस कर पा रहा है वहीं पे कंट्री बी 20 यूनिट ऑफ क्लॉथ को प्रोड्यूस कर पा रहा है। इसका मतलब हुआ कि दिस रेशियो इज लेस देन 1। इट मींस कंट्री ए को क्लॉथ के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट कॉस्ट डिसएडवांटेज है, जबकि कंट्री बी को क्लॉथ के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिला हुआ है। सो कंट्री ए विल specialize in the production of wheat and export to country B, and country B will have absolute cost advantage in the production of cloth. So country B will specialize in the production of cloth and export to country A. अब अगर दोनों कंट्री इस टेबल से हमने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बेसिस पे किस कंट्री को किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन
करने में एडवांटेज है और कौन सा कंट्री किस कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। अब अगर इस एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बेसिस पे दोनों कंट्री अपने वहाँ कमोडिटीज को प्रोड्यूस करते हैं तो उसका इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसको हम दूसरे टेबल से एक्सप्लेन करेंगे।